नमस्ते, शिका बुटीक पर आपको स्वागत है। आज मैं आपको ये सिखाऊंगी जो अगर पतली कमर हो तो हमें फिटिंग कैसा देना है। तो हमने ये 2 मीटर कपड़ा ले लिया और हमारी ये कपड़ा डबल में है। हमें सिंपल गोल गला की सूट कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम नाप देख लेंगे। तो हमारी नाप है लंबाई 31, चेस्ट 30, कमर 24, हिप 30 और आस्तीन की लंबाई 8 और आस्तीन की मोहरी 9। अब इसी नाप के हिसाब से हमें सूट को कटिंग करना है। तो ये हमारी कपड़ा डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो हमने एक बार और फोल्ड कर दिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। अब हमें साइज के हिसाब से कपड़ा पर निशाना लगाना है। तो सबसे पहले हमें 2.5 इंच पर एक निशाना लगाना है जो हमारी लूजिंग और मार्जिन में यूज में आएगी। अब हमें इसी निशाना से साइज के हिसाब से कपड़ा को लेना है और निशाना लगाना है। तो हमारी साइज है 30। तो हिप और सीना ये दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आएगी हमें उसी के हिसाब से कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही बराबर है। जो भी हमारे पास साइज है उसे 4 भाग करना है और 4 भाग की 1 भाग हमें लेना है। तो हमारे पास साइज है 30। तो 30 की 1/4 हमारी आएगी 7.5। तो हमने 7.5 पर निशाना लगा दी। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड करना है और अच्छा से जमा लेना है। तो हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया और जमा लिया। हमारी ये कपड़ा हमारी सामने की तरफ खुली तरफ है और हमारी तरफ फोल्ड तरफ है। कपड़ा हमारी 4 लेयर में है। ये 1 2 3 4। अब हमें मार्किंग करना है। तो सबसे पहले हमें लंबाई लेना है। तो हमें यहाँ से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है जो हमारी तुरपाई में यूज में आएगी और इसी निशाना से हम लेंगे लंबाई। तो लंबाई हमारी 31 है। तो हमें 31.5 पर निशाना लगाना है। आधी इंच हमारी सिलाई में जाएगी। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने ये निशाना को सीधी कर दी। अब इसी निशाना पर हमें इंची टेप को रखना है ऐसा और मार्किंग करते जाना है। तो हमारी साइज है 30 और गला हमारी गोल है। अब साइज के अनुसार हमें मार्किंग करना है। तो 30 चेस्ट के हिसाब से हम मार्किंग करेंगे 5.5 पर। चेस्ट की मार्किंग करेंगे हम 9.5 पर, कोमर की 14 पर और हिप की 18 पर। हिप आप ऊपर नीचे कर सकते हो आपको पसंद के हिसाब से। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें इसी निशाना पर बॉडी की गोलाई की मार्किंग करना है। तो ये हमारी आर्महोल की निशाना है और ये चेस्ट की। तो हमें चेस्ट की निशाना पर ही चेस्ट की नाप डालना है। तो चेस्ट हमारी 30 है। 30 की 1/4 आएगी हमारी 7.5। 2 सूत हम लेंगे लूजिंग के लिए। कोमर हमारी 24 है। तो 24 की 1/4 से यहाँ पर हम लूजिंग लेंगे 1.25 इंच। 1 इंच से 2 सूत कम। हिप हमारी 30 है। तो हम 7.5 पर निशाना लगाएंगे। यहाँ पर हमें लूजिंग लेना है आधी इंच। अब हम मार्जिन ले लेंगे। तो मार्जिन हम 1.5 इंच ले लेंगे। तो हमने मार्जिन की भी निशाना लगा दिया। अब हमें इस निशाना को लाइन खींच देना है। तो ये स्केल को हम
चेस्ट और जो कमर की निशाना हमने लगाया इसी को फिक्स रखकर आर्म होल की निशाना तक स्केल को रखना है और सीधी लाइन खींच देना है। ऐसा ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब कमर से लेकर हिप की निशाना को भी हमें मिला देना है। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन है और ये हमारी फिटिंग की। अब हमें ये जो हमने हिप की निशाना लगाया यहाँ से हमें नीचे से खुली रखना है। तो ये लाइन हमें सीधी खींच देना है। अब हमें क्या करना है, अगर पतली कमर हो तो हमें क्या करना है ये देखना है। ये जो हमने कमर की निशाना लगाया इस निशाना से हमें 1 इंची ऊपर निशाना लगाना है और 1 इंची नीचे निशाना लगाना है। तो यहाँ पर हमने 1 इंची ऊपर लगाया, यहाँ पर भी 1 इंची नीचे लगाया। तो ये हमने 2 इंची पे निशाना लगा दी। यहाँ पर भी हम ऐसा लगा देंगे और ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब पतली कमर होती है तब ये राउंड हमें ज़्यादा चाहिए। इसीलिए ये राउंड को ज़्यादा करने के लिए हमने ऊपर और नीचे 1-1 इंची दूरी पर ये जो हमारी कमर की लाइन है इससे 1 इंची नीचे और 1 इंची ऊपर हमने निशाना लगाया। इससे हमारी ये जो गोलाई की राउंड है ये ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए अब हम थोड़ा ऐसा हल्का हाथ से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट है। अब हम गला और शोल्डर की निशाना लगाएंगे। तो हमने आर्म होल लिया 5.5 पर, तो हमें शोल्डर भी 5.5 पर ही लेना है। इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और या नीचे भी एक निशाना लगा देंगे और इस निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें ये क्रॉस लाइन से 1 इंची दूरी पर एक निशाना लगाना है और इंची टेप को ऐसे रखना है और सेंटर पे एक निशाना लगाना है और यहाँ से हमें ये आर्म होल की गोलाई दे देना है। ये हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया। अब हमें गला की शेप देना है। तो गला हम लेंगे, छोटी साइज की सूट है हमारी, तो 2.25 पर, नीचे भी हम 2.25 पर निशाना लगा देंगे। आधी इंची हमें प्लस करना है। अब ये निशाना को हम लाइन खींच देंगे। अब हमें शेप दे देना है। आधी इंची हमने इसीलिए ज़्यादा लिया, हम जब गोलाई देंगे तो हमारी शेप अच्छी आएगी इसीलिए। तो ये हमने गोलाई दे दिया। तो अब हमें कटिंग कर देना है। हमने कटिंग कर लिया। अब हमें आस्तीन के कटिंग करना है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारी डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है। ये हमने एक बार और फोल्ड कर दिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। अब हमें जो भी हमने आर्म होल लिया सूट में उसी के हिसाब से हमें आस्तीन की नाप डालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 इंची मार्जिन रख लेंगे और यहाँ से हमने आर्म होल लिया 5.5, तो 5.5 पर निशाना लगाएंगे और 1 इंची हमें प्लस करना है। ये हर साइज के लिए है। तो अब हम इसी निशाना पर कपड़ा को फोल्ड करेंगे। तो ये हमने कपड़ा को फोल्ड कर दिया। ये हमारी जो ये किनोर है, ये किनोर को निकाल देंगे। 1.5 इंची हम यहाँ से मोड़ने के लिए रखेंगे और निशाना लगा देंगे। अब इसी निशाना से हमें मार्किंग करना है लंबाई की। तो लंबाई हमारी 8 है, तो हम 8.5 पर निशाना लगाएंगे।
आधी इंची हमारी जो यहाँ से सिलाई में जाएगी। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे, इसे भी सीधी कर देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। आर्म होल की गोलाई हमें अगर आस्तीन 5 इंची से ऊपर हो तो 3 से 3.5 इंची पे देना है, तो हम यहाँ पर 3 इंची पर देंगे और ये लाइन को भी हम सीधे खींच देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। ध्यान रखें, आर्म होल की जो हमें डाउन करना है वो हमेशा खुली तरफ ही करना है, ये बात को अच्छा से ध्यान रखें। अब हमें गोलाई देना है, तो यहाँ पर हम 2 इंची पर निशाना लगाएंगे और ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे। अब ये जो हमारी पॉइंट है, इंची टेप को ऐसा रखेंगे और ऐसा सेंटर पर एक निशाना लगा देंगे और यहाँ पर हमें आधी इंची पर एक निशाना लगाना है। अब इस निशाना से ये निशाना पर होते हुए हमें यहाँ पर मिला देना है। ऐसा या हमें गोलाई दे देना है। आस्तीन की गोलाई देने की बिल्कुल सरल तरीका है ये। अब हमें मोहरी की निशाना लगाना है, तो मोहरी हमारी 10 है, तो 10 की आधी 5 पर निशाना लगाएंगे और ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम मिला देंगे। ये हमारी मार्जिन है, तो मार्जिन को भी हम लाइन खींच देंगे। अब इसी निशाना पर हमें कटिंग कर देना है। तो हमारी आस्तीन की कटिंग भी हो चुकी है। आगे की आर्म होल की गहराई हम नहीं देंगे क्योंकि हमारी दोनों साइड की गला बराबर है, इसीलिए। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।